तू बेकार बहू है। हाँ, पर इतनी भी बेकार नहीं है। तुझे झेलते झेलते 25 साल कहाँ निकल गए ना, पता ही नहीं चला। मेरी शादी, बच्चों का होना, फिर डोली बहन की शादी, ऐसा लगता है कल परसों की बात थी। हाँ बा, एक बात पूछूं? पूछ। मैं जानती हूँ मैं आपकी पसंद नहीं थी। मेरी माँ ने मुझे सिखा के भेजा था कि बहू बन के जा रही है, बेटी बन के रहना। सास को सास नहीं माँ समझना, क्योंकि माँ का दिल जितना आसान होता है। मैंने बहुत कोशिश की बा, इतने सालों में आपका दिल जीतने के लिए, और अभी भी कर रही हूँ। पर जानती हूँ मैं नहीं जीत पाई। पर क्या मैं आपके मन में अपने लिए इन 25 सालों में थोड़ी सी भी जगह बना पाई हूँ? 25 साल पहले जब शादी हुई थी तब मैं आपकी पसंद नहीं थी, लेकिन अब जब दोबारा हो रही है तो क्या मैं आपको पसंद हूँ? तू मुझे नापसंद नहीं है। मेरे लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू बा। बा ने मुझे माफ कर दिया है। अब धीरे धीरे वो मुझे पसंद भी करने लगेंगी। मुझे अच्छा लगा तुमने बा से माफी मांगकर सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया। वो मेरे होने वाली सास है, उन्हें नाराज कैसे रख सकती हूँ? वी, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं उन्हें जाके बताने थोड़ी वाली हूँ कि मैं उनकी बहू हूँ। मगर वी, मैं तुमसे तो कह सकती हूँ ना। वैसे हम लड़कियां चाहे कितनी मॉडर्न क्यों ना हो, मगर हमारे सपने बहुत ट्रेडिशनल होते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि हमारी शादी के बाद मैं तुम्हारे घर पर बहू बनकर आऊं, रीति रिवाज हो, सब कुछ हो, घर प्रवेश एंड ऑल दैट जैज। मगर मैं जानती हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम से कम मेरे गले में तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र तो होगा। मेरे लिए यही काफी है कि तुम अनुपमा से पहले मुझे मंगलसूत्र पहनाओ। भी, तुम्हें मेरे लिए एक मंगलसूत्र लाना होगा। अच्छा सा लाना, सिंपल सा, ओके? मंगलसूत्र ना लड़के वाले ही लाते हैं, और अगर तुम मेरे लिए मंगलसूत्र लेके आओगे ना तो ये मेरे लिए और ज्यादा स्पेशल हो जाएगा। ठीक है, कल ले आऊंगा। बाकी का मैसेज। हाय बेस्टी, जस्ट अ रिमाइंडर, कल मम्मी की मेहंदी है, बी देयर ऑन टाइम। सी या। तुम्हारी फैमिली तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे तुम्हारी पहली बार शादी हो रही है। हाउ स्टूपिड। और तुम्हारा पहले मंगलसूत्र पहनने की जिद, वो स्टूपिड नहीं है? स्टूपिड है लेकिन बहुत क्यूट है। अच्छा लिसन, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम्हें कल मेहंदी में आने की जरूरत नहीं है। मैं कह दूंगा कि तुम ऑफिस में बिजी हो। ऐसे कैसे? मैं आऊंगी। शादी सिर्फ तुम्हारे और अनुपमा की नहीं हो रही है, हमारी भी हो रही है। और फिर मुझे भी तो तुम्हारे नाम की मेहंदी लगवानी है अपने हाथों में। आखिर दुल्हन मैं भी हूं। थैंक यू बा, जीवन के हर सुख दुख में मेरे साथ खड़े रहने के लिए, मेरी हर गलती को माफ करके मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए, और मुझे दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा देने के लिए। मैंने तुझे कौन सा तोहफा दिया? वो तो सुखी पापा। अब गले पड़ी गई है,
तो ठाकुर जी तुम दोनों का साथ जीवन भर बनाए रखे। वाह, सच कहूं तो मैं आपके जैसा बनना चाहती हूँ। जिस तरह से आपने पूरे परिवार को बांध रखा है, मैं भी जब सास बनूंगी ना तो मैं। तू ये लीला जैसी बन ही नहीं सकती, क्योंकि लीला जैसी बनने के लिए ना जीभ चाहिए, जुबान, और ना वो तेरे पास है न कभी आएगी। तू कहीं मुझे रिटायर करने पे तो नहीं तुली ना? नहीं वाह, घर तो आप ही चलाएंगी। बस मैं कोई गलती करूँ तो मुझे टोक देना। हाँ, वो तो मैं तुझे टोक ही दूंगी। हाँ, चल अब बहुत आशीर्वाद ले लिए, अब मेरा पैर छोड़, मुझे आराम करने दे। ठीक है। और तू भी सो जा, कल तेरी मेहंदी है ना? पर सुन, मेहंदी की डिजाइन मैं नक्की करूंगी। हाँ। ए जीजा जी, ये नीम की पत्ती, मतलब कि मेरी दीदी आज इतनी कड़वी कम क्यों लग रही है? क्योंकि तेरी दीदी का दिल सोने का है। हाँ, जिसपे उसने पीतल का पानी चढ़ा के रखा है। भगवान करे बहू की खुशी हमेशा ऐसी ही बनी रहे। जीजा जी, ये बहू खुश क्यों है? अरे मेरे यादों की बारात, क्योंकि वनराज उससे दोबारा शादी करने जा रहा है। आई नो, मैंने रिमेम्बर से। जीजू, आई एम सो मच एक्साइटेड। मी टू। आई एम सो एक्साइटेड वी। फाइनली हमारे रिलेशनशिप को एक नाम मिलेगा। ओए रे माँ, समझ लो। अच्छा लग रहा है। कान्हा जी, थैंक यू। इतनी सारी खुशी आपने एक साथ मेरी झोली में डाल दी। और डरती हूँ कहीं मेरी नजर ना लग जाए, लेकिन आप हैं नहीं संभालने के लिए। ध्यान रखिए। मेरे बेटे को किसी की नजर ना लगे, तुझे कौन नजर लगाएगा? फिर भी मैं तो उतार देता हूँ। बापू जी, ए जीजू, मेरी भी नजर उतारो ना। क्या है, आजकल लेडीज जो है ना, मुझे ऐसी वैसी नजरों से देख रही है। अरे मामा जी, सिंगल रहेंगे तो ऐसा ही होगा। चलो अब हाँ ही खत्म हो गई हो तो मेहंदी की रस्म शुरू करें। हाँ चलो। हाँ, बेस्टी भी आ गई है। काव्या, हाय बेस्टी। हाय, आप बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। मम्मी भी अच्छी लग रही है ना? किंजू बेबी ने उन्हें रेडी किया है। अरे नंदनी नहीं आई? बस वो आ ही रही है। फैंटास्टिक। आई मीन ये मेहंदी की रस्म, इट्स फैंटास्टिक, है ना? है ना? कुछ दिनों बाद हमारी भी मेहंदी होगी। और इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है जब तुम्हारे हाथों की मेहंदी में मेरा नाम लिखा होगा। जीजा जी, अगर कोई दलेर आदमी के हाथ में मेहंदी लगा दी जाए तो उसे दलेर मेहंदी कहते हैं क्या? मामा, ए पाखी, इसे खाना खिला दे वरना ये मेरा दिमाग खाता रहेगा। रस्म शुरू करें? मुझे भी देखना है कि इस रस्म में क्या क्या होता है। सिर्फ देखना नहीं है, सीख भी लेना है। बहू हो, अच्छी बातें सीखनी होगी और बेकार की बातें ना छोड़ देनी होगी। बेकार से याद आया, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? वो एक्चुअली किसी मीटिंग में बिजी है, वो खत्म करके आ जाएंगे। इट्स ओके बा, मॉम आ जाएंगी। हम लोग जब तक रस्म की तैयारी शुरू करते हैं। हाँ, अगर कोई किसी को मिस नहीं कर रहा हो तो? अरे नॉट एट ऑल। मैं तो एक्साइटेड हूँ कि मम्मी फिर से पापा की लाइफ में जीवन
दिनी आई मीन जीवन संगिनी बनने वाली है। अच्छा अच्छा अच्छा। चल अब कब मेहंदी लगेगी कब सूखेगी। अच्छा चल चल चल। हाँ चल। तुम्हारा मंगलसूत्र ले आया हूँ। रियली? अगर देखने का मन हो तो कार की पीछे वाली सीट में रखा है, चाबी पीछे टंगी है। थैंक यू सो मच वी, आई कांट वेट टू वेयर इट। समर, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। विंटर बाप बुला रही है, चल ना वहाँ वेट करिए जल्दी। अरे आ ना। अब मम्मी को ये खुशी देने के लिए थैंक यू। She deserves all the happiness, all the respect in the world. Thank you, Papa. Thank you so much. अच्छा बस कर, ना रोएगा तो तेरी ये कूल डूड वाली इमेज ना खराब हो जाएगी। अगर तेरी मम्मी खुश है तो मैं भी खुश हूं। मम्मी हमेशा अपने बच्चों की नजर उतारती है ना, आज मैं अपने मम्मी की खुशियों की नजर उतार रहा। सॉरी, तुम कुछ कह रही थी? नहीं, नथिंग। कहना तो चाहती हूँ समर, पर तुम अपनी मम्मी से इतना प्यार करते हो कि वो बात सुनकर टूट जाओगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।